Hello everyone, my name is Praveen Dharetia and I am first year MBBS student at GMC Alva, Rajasthan. Today is my topic how to attempt the NEET exam paper and how to fill the OMR gently. कि सबसे पहले आपको आज मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप नीट एग्जाम्स में आप पेपर को सॉल्व करेंगे और कैसे आप में उसको OMR की आप फिलिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जब मैं नीट एस्पिरेंट्स था तो मैं किन किन चीज़ों को फॉलो करता था और आप इस समय किन किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो मेरे जो भी आपके साथ अलग चीज़ें निकलेंगी उनको आप ज़रूर फॉलो करें ताकि आप उसमें बेटर रिजल्ट पा सकें और छोटी छोटी गलतियों को ना करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आपके पास में नीट के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहले आप किस सेक्शन को सॉल्व करेंगे और सबसे एंड में आप किस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन आई वुड नीट एस्पिरेंट्स आई वुड चूज द फर्स्ट सेक्शन एज अ बायोलॉजी। सबसे पहले मैं जो था वो बायोलॉजी को करता था। क्यों? उसके बाद में मैं केमिस्ट्री को करता था और उसके बाद में मैं फिजिक्स को सॉल्व करता था। और इसमें भी जो आप जो है टाइमिंग के साथ सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप नीट के मेजर टेस्ट में आप टेस्ट दे रहे होंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो आप उन पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो वैसे तो आपको उन्हीं पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जैसा आप टेस्ट दे रहे हो वैसा ही आप नीट एग्जाम में फॉलो करें। लेकिन यदि कुछ आप गलतियाँ कर रहे हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप उन गलतियों को जो है आप रोक सकते हो, करने से रोक सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप बायोलॉजी को सॉल्व करें और बायोलॉजी सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए बॉटनी और जूलॉजी दोनों को सॉल्व करें। आप केवल और केवल 40 से 50 मिनट का आप समय लें। आप मैक्सिमम जो है 40 मिनट या 40 मिनट्स में आप उस बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद में आप चल जाएँ सीधे केमिस्ट्री वाली सेक्शंस पर। केमिस्ट्री वाली सेक्शंस को भी आप 50 मिनट में सॉल्व कर लें। 50 मिनट्स अराउंड 45 और 50 मिनट्स में जो है आप केमिस्ट्री के सेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में जो है आप जो है फिजिक्स की ओर रुख करें। और फिजिक्स में आपको बताया थोड़ा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट ज़्यादा होता है, उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसमें आपको मिनिमम 1 घंटा यदि आपको मिल जाए, आप जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो पेपर को जो है आप राउंड वाइज सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम आप पेपर को राउंड 3 में करने की कोशिश करें और मिनिमम आपके पास में 2 राउंड्स तो होने ही चाहिए ताकि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। राउंड फर्स्ट में करने का मतलब ये है कि राउंड फर्स्ट में आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो उन वाले क्वेश्चंस को आप उस राउंड फर्स्ट में ना करें और अपने टाइम की बर्बादी ना करें। सबसे पहले एग्जांपल्स के लिए मान के चलिए आपके पास बायोलॉजी में आपको 75 क्वेश्चंस जो है राउंड फर्स्ट में आते हैं, यानी कि उसको आपको पूरी तरीके से आता है, तो आप 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसके बाद जब आप केमिस्ट्री पर जाते हो तो एग्जाम्पल्स ले लिए, केमिस्ट्री में आपको जो है 36 या 35 क्वेश्चन आते हैं जिनको आप पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर फिजिक्स में चलते हैं, मान चलो फिजिक्स में आपको 30 टू 33 क्वेश्चन के अराउंड आसपास आप जो है फिजिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको प्रॉपरली तरीके से आते हैं। फिर बात रही सेकेंड राउंड्स में, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है, जिन क्वेश्चंस में आप सोच रहे हैं क्वेश्चन हो सकता है या ऑप्शन नहीं हो सकता, तो उन वाली क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एग्जाम्पल मानिए कि राउंड सेकंड में आपने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, राउंड सेकंड में आपने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो इस प्रकार आपका कुछ हद तक पेपर जो है सेक्शंस वाइज बढ़ जाएगा, राउंड वाइज बढ़ जाएगा। और राउंड थर्ड में यदि आपके पास में टाइम बचा हुआ है तो आप जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहे हो आप उनकी भी ट्राई कर सकते हैं। और लेकिन इसमें ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग को ही भूल जाएं। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट राउंड में यदि आपके 580 या 590 के आसपास मार्क्स बैठ रहे हैं और आपने सेकेंड राउंड में भी 30 या 40 क्वेश्चन के नंबर के क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो आप थर्ड राउंड में आप नेगेटिव से बचें। यानी कि थर्ड राउंड में यदि आप नेगेटिव करोगे तो आप गवर्नमेंट सीट से बाहर जा सकते हो। आप यदि आपके 620 या 630 मार्क्स भी आ रहे हैं तो गिर कर नेगेटिव मार्क्स की वजह से आपके वो 610 या 605 ही रह सकते हैं, तो इससे आपके करियर में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो मेरा मानना यही है कि आप थर्ड राउंड में नेगेटिव से ज़रूर बचें, लेकिन आपको हो सकता है तो हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बारे में अगली बार बात करता हूँ कि आप OMR की फिलिंग कैसे करें। सबसे पहले बात ये आती है कि OMR फिलिंग में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वही पैटर्न को आप फॉलो करें जो आपके नीट के मेजर टेस्ट में जो आप फॉलो कर रहे हो। यानी कि एक तो ये होता है कि आप OMR भरते समय हर क्वेश्चन को कर लेते हो और उसका तुरंत आप उसको OMR में भर देते हो, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से उसमें समय का बर्बादी होती है। उसमें जो है आप समय ज़्यादा लगता है, यानी कि आप उसमें उठाया आपने क्वेश्चन किया फिर आप OMR को उठा रहे हो, उसमें OMR की आप फिर देख रहे हो कि कहाँ से कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है, तो उसमें आपकी टाइम की खपत होती है। तो इसलिए आप ये इससे बचें। और मेरे हिसाब से मेरा मानना है जो मैंने ट्रेंड फॉलो किया था वो ये था कि आप नीट एग्जाम में आप लगातार यानी कि आप सेक्शन वाइज OMR को फिल करें। जैसे बायोलॉजी में आप 45 बॉटनी जूलॉजी में आप 45 क्वेश्चन आपने कर लिए और फिर 45 कर लिए। जब भरने की बारी आई तो आप 45 को भरें, यानी कि आप बॉटनी में मान चला आपने 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन को किया, 35 क्वेश्चन को आप सिक्वेंस वाइज भर दें।
और भरते समय हमेशा ये भी ध्यान रखें, लेकिन सीक्वेंस वाइज में ये समस्या हो सकती है कि एक ऑप्शन गलत भरने पर आपके आगे वाले क्वेश्चन की गलती हो सकती है। तो अतः आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप भरें तो आप क्वेश्चन का नंबर आप माइंड में पसंद से रखें और वहाँ से तुरंत OMR फिल करते समय भी क्वेश्चन को जरूर देखें और बोलते हुए, मन में बोलते हुए उस OMR के ऑप्शन को फिल करें, ताकि आपकी जो है समस्याएं ना बढ़े। यानी इससे ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि पूरा की पूरा जो नीचे वाला जो सेक्शन बचा हुआ है आपका, उसमें समस्या हो सकती है, उसके क्वेश्चंस की जो मार्किंग है वो गलत हो सकती है। लेकिन फॉलो इसी पैटर्न पर करें, आप 35-35, 40-40 के हिसाब से फॉलो करें और फिर अगला पेपर अटैम्प्ट करें और उसके बाद में आप OMR की फिलिंग करें। और एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी नीट एग्ज़ाम में 10 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो आप जितनी से जितने हो सके आप NCERT को रिवाइज करें और NCERT इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की NCERT पढ़ें और बायोलॉजी की तो आपको पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होने पर आपके दिमाग में वो परमानेंट मेमोरी में वो जाने लग जाए। और बेस्ट ऑफ दी नीट एग्ज़ाम 2024। और मेरा आपसे ये विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम डॉक्टर धनेटिया। थैंक्स।